Student, look now we are solving exercise miscellaneous of chapter number 1. The first question is this exercise is decide among the following sets which sets are subsets of one and another. इसमें बताना है कौन सा सेट जो है वो एक दूसरे के सबसेट्स हैं, ठीक है। तो a इक्वल्स टू आपको दिया x such that x belongs to R and x satisfy equation this। तो इसके लिए हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया, पहले फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू निकाल ली। तो x वैल्यू 6 और 2 आ रहे हैं, यानी a इक्वल्स टू हो गया 2,6। b आपका 2, 4, 6 है, c 2, 4, 6, 8 है और डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद d आपके पास है 6। तो अब देखिए सबसेट में क्या करते हैं हम, अगर a को b का सबसेट होना होगा तो क्या करेंगे, a के एलिमेंट b में होने चाहिए। तो देखिए a के एलिमेंट 2 और 6 इसमें है, तो देयरफॉर लिखेंगे a इज द सबसेट ऑफ b, ठीक। अब a के एलिमेंट इसमें देखो c में 2, 6 है, तो a इज द सबसेट ऑफ c, ठीक है। a जो है वो c का सबसेट हो गया, ठीक है। उसके बाद d में देखते हैं, d में सिर्फ एक ही आ रहा है, तो d तो सबसेट हुआ नहीं है का। अब b में चलते हैं, b 2, 4, 6 c में है, तो इसका मतलब b इज द सबसेट ऑफ c का सबसेट है। उसके बाद d में चलते हैं, तो d में सिर्फ यहाँ 6 है, यहाँ पे 2, 4 भी है, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। c में c इज द सबसेट ऑफ d नहीं है। अब d को देखते हैं, तो d इज द सबसेट ऑफ a, क्योंकि 6 इसमें भी आ रहा है, तो इसको लिख दिया d इज द सबसेट ऑफ a। उसके बाद b में देखते हैं, b में भी आ रहा है 6, तो d इज द सबसेट ऑफ b। फिर c में देखते हैं, c में भी आ रहा है 6, तो d इज द सबसेट ऑफ c। इस तरीके से हम इनको बता देंगे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको बताना है ट्रू और फॉल्स है या नहीं। इफ इट इज ट्रू, अगर ट्रू है तो उसको प्रूव करना है। इफ इट इज फॉल्स है तो एक एग्जांपल देना है उसमें, ठीक है। तो जैसे पहला पार्ट है, इफ x belongs to a and a belongs to b then x belongs to b, ठीक है। यानी x belong कर रहा है आपका a से और a belong कर रहा है b से, तो ये बताओ x belong करेगा b से। तो हमने क्या लिख लिया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर a में हमारे पास 2 है और b में ये 2,3 इस तरीके से है, तो 2 तो belong कर गया है, ठीक है, a से, ठीक। एंड a belongs to b और a वाला एलिमेंट इसमें है b में, तो a b से बिलोंग कर गया। बट 2 जो सिंगल है वो बिलोंग कर रहा है b से, सिंगल 2 है ही नहीं इसमें b में, तो इसका मतलब 2 does not belongs to b। इसका मतलब यस, so x belongs to a and a belongs to b need not to x belongs to b। ये जरूरी नहीं कि वो x belongs to b करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है a सबसेट ऑफ b and b belongs to c then a belongs to c। अगर कंडीशन है a जो है b का सबसेट है और b जो है वो c से बिलोंग कर रहा है, तो ये बताओ a जो है बिलोंग करेगा c से या नहीं। तो ये भी फॉल्स है। कैसे? a हमारे पास ये है, b 2,3 है एंड c 2,3,4 ऐसे लिखा हमने, ठीक है। तो a जो है वो सबसेट है b का, क्योंकि इसमें आ रहा है एलिमेंट b में, तो ये पहली कंडीशन हो गई, सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c। b 2,3 इसमें आ रहा है c में, तो b बिलोंग कर गया c से। तो बट a डज नॉट बिलोंग्स टू c, ये a वाला इसमें c में आ रहा है, ऐसे करली ब्रैकेट 2 में है नहीं है, 2 और 3 है साथ में, तो ये लिख दिया बट a डज नॉट बिलोंग्स टू c, सो a सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c नीड नॉट a बिलोंग्स टू c। ये जरूरी है कि a जो है वो c से बिलोंग करेगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में a सबसेट ऑफ b, b सबसेट ऑफ c, देन a सबसेट ऑफ c, तो इसको लिख दिया ट्रू कि a जो है b का सबसेट है और b c का सबसेट है, तो a जो है c का सबसेट होगा, यस। तो ट्रू लिख दिया, लेट 1 belongs to a then a सबसेट ऑफ b, तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट 1 belongs to b करेगा। एंड इफ b सबसेट ऑफ c, तो इसका मतलब 1 जो है c से बिलोंग करेगा, तो 1 a से बिलोंग कर रहा है, 1 c से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, a is a subset of c। So if a is a subset of b and b is a subset of c then a subset of c। उसके बाद फोर्थ में आ रहा है, if a not subset of b and b not subset of c then a is not subset of c। a b का सबसेट नहीं है, b c का सबसेट नहीं है, तो क्या a जो है c का सबसेट नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। कैसे? a में लिया 1 2, b में लिया 2 3 एंड c में लिया 1 2 4। अब दिखाया a जो है 1,2 इसमें आ रहा है, b में नहीं आ रहा है, इसका मतलब a जो है वो b का सबसेट नहीं है, लिख दे सबसेट नॉट सबसेट ऑफ b। b का एलिमेंट 2,3 इसमें है, c में नहीं है, तो b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c। उसके बाद देख रहे हैं आप a के एलिमेंट 1 2 c में है 1 2, तो a इज अ सबसेट ऑफ c,
तो आ गया बट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो इसका मतलब है ए and not a subset of B and B not a subset of C need not that A subset not subset of C. A जरूरी नहीं कि वो A not subset of C होगा. Okay, these four part. Now we will do fifth part and sixth part. Okay. Look at the fifth part. If X belongs to A and A not a subset of B, then X belongs to B. तो इसके लिए false result है. Let A equals to 1,2 and B 2,3, 4, 5 है. तो 1 जो है वो A से बिलोंग कर रहा है and A नॉट सबसेट ऑफ B और A जो है वो B का सबसेट भी नहीं है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B. तो 1 जो है वो B से बिलोंग ही नहीं करता है. ठीक है, तो इसका मतलब X belongs to A and A not a subset of B need not to be X belongs to B. and if ये कंडीशन होती है, ये आपने ध्यान रखनी है कि अगर x does not belongs to B implies that x does not belongs to A. अगर x से नहीं बिलोंग कर रहा तो B से नहीं बिलोंग करेगा, B से नहीं बिलोंग कर रहा तो A से ही बिलोंग नहीं करेगा. ऐसे सिक्स्थ में कह रहे हैं A सबसेट ऑफ B और x does not belongs to B, तो then x does not belongs to A. तो ये कंडीशन अभी लिखी है हमने ऊपर देखो, तो यहाँ लिखा है let A is a subset of B, then if x belongs to A implies that x belongs to B. अगर x A से बिलोंग कर रहा है तो B से ही बिलोंग करेगा, ये ट्रू है. ठीक है, एंड if x does not belongs to B implies that x does not belongs to A. तो ये कंडीशन से आप इसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ओके स्टूडेंट, लोग थर्ड क्वेश्चन, let A, B and C be the set such that A union B equals to A union C and A intersection B equals to A intersection C so that B equals to C. ये दिखाना है. तो हमें दे रखा है यूनियन B इक्वल्स टू यूनियन C. हम क्या करेंगे, दोनों में इंटरसेक्शन C से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे. ठीक है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन C इंटरसेक्शन C. अब A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C. और ये किसके इक्वल होता है, C के. क्यों, क्योंकि A यूनियन C जो होता है और उसका इंटरसेक्शन C के साथ करें तो वो C के इक्वल आता है, तो ये पूरा C के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन, इसको क्या लिख सकते हैं आप, A इंटरसेक्शन C के प्लेस पे इंटरसेक्शन B इसके अकॉर्डिंग, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू इंटरसेक्शन C है, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल हो गया, C के. से इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. ठीक है, उसके बाद अगेन A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C दिया. अब हम दिखा रहे हैं यूनियन B उसको इंटरसेक्शन B के साथ किया, यहाँ भी इंटरसेक्शन B के साथ कर दिया. तो अब ये बनेगा आपका B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन, ठीक है, और C इंटरसेक्शन B. इसको हमने ये वाले को लिया, ये तो पूरा तुम्हारा B बन गया. ठीक है, जैसे ये तुम्हारा C बन गया था वैसे ही तुम्हारा ये B बन गया यहाँ पे. तो ये बन गया आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B. अब B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B ऐसे लिखा यूनियन, इसको लिख दिया आपने C इंटरसेक्शन B को B इंटरसेक्शन C. इक्वेशन 2 बन गई. इक्वेशन 1 चेक करिए और इक्वेशन 2 चेक करिए, दोनों का A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C है, ये भी यही है, तो B इक्वल्स टू C आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. इस तरीके से आप इसे प्रूव कर लेंगे. ओके स्टूडेंट.